दोस्तों, एक बेहतरीन घड़ा बनाने की शुरुआत चाक पर नहीं बल्कि मिट्टी की गहरी समझ से होती है। आइए देखते हैं मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। मिट्टी का चयन। हर मिट्टी से घड़ा नहीं बन सकता। इसके लिए खास चिकनी मिट्टी पग क्ले की जरूरत होती है। इसे अक्सर खेतों या तालाबों से लाया जाता है। छानना और सफाई। सबसे पहले सूखी मिट्टी को कूटकर बारीक किया जाता है और फिर उसे छान लिया जाता है ताकि उसमें कंकड़, पत्थर या जड़ें न रहें। अगर मिट्टी साफ नहीं होगी तो मिट्टी को हाथों या पैरों से तब तक मसला जाता है जब तक वो मक्खन की तरह मुलायम और लचीली न हो जाए। जितनी अच्छी मिट्टी गुंधी होगी, घड़ा उतना ही मजबूत बनेगा। जब मिट्टी तैयार हो जाती है तब शुरू होता है कुम्हार की उंगलियों और चाक का जादुई तालमेल। मिट्टी को चाक पर रखना। तैयार मिट्टी का एक बड़ा गोला लेकर उसे चाक के बिल्कुल केंद्र सेंटर में रखा जाता है। अगर बैलेंस बिगड़ा तो आकार सही नहीं बनेगा। चाक की गति। चाक को एक डंडे की मदद से या बिजली की मोटर से तेजी से घुमाया जाता है। घूमते हुए चाक की गति ही मिट्टी को विस्तार देने की शक्ति देती है। आकार देना, सेंटरिंग और पुलिंग। कुम्हार अपने गीले हाथों से मिट्टी को बीच से दबाता है और धीरे धीरे उसे ऊपर की ओर खींचता है। ये देखना बहुत सुकून भरा होता है कि कैसे एक बेजान मिट्टी का ढेर गर्दन और मुख वाले सुंदर बर्तन में बदलने लगता है। धागे से अलग करना। जब घड़े का ऊपरी हिस्सा तैयार हो जाता है तो एक पतले धागे की मदद से उसे घूमते हुए चाक से बहुत सावधानी से काटकर अलग कर लिया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे दबी इस बेजान मिट्टी में जान कैसे आती है? आज हम आपको ले चलेंगे उस दुनिया में जहां मिट्टी को मूर्त में बदला जाता है। आज बात होगी उस कलाकार की जिसका जीवन चाक की धुरी पर घूमता है। बात होगी एक कुम्हार की जीवन शैली और उसकी कला। एक कुम्हार का दिन सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता है। उनकी जीवन शैली सादगी की मिसाल है। घंटों मेहनत करके मिट्टी को पैरों से गूंथना, उसमें से कंकड़ चुनना और उसे मक्खन जैसा मुलायम बनाना, ये कोई मामूली काम नहीं है। यह एक तपस्या है। कुम्हार का पूरा परिवार इस कला में हाथ बटाता है। यहाँ मेहनत है, पसीना है, लेकिन अंत में एक संतोष भी है। जब ये गीली मिट्टी चाक पर चढ़ती है तो कुम्हार की उंगलियां जादूगर बन जाती हैं। हल्की सी थपक और हल्का सा दबाव और देखते ही देखते मिट्टी एक सुराही, एक घड़ा या एक छोटा सा दिया बन जाती है। मिट्टी के बर्तन सिर्फ बर्तन नहीं होते। मटके का ठंडा पानी जो फ्रिज को मात दे दे, मिट्टी की कड़ाही जो खाने में सौंधी खुशबू भर दे, दीपावली के दिए जो अंधेरे को उजाले में बदल दें। यह व्यवसाय सदियों पुराना है, लेकिन इसकी शुद्धता आज भी बेमिसाल है।
साथियों, आज हमने देखा कि एक कुम्हार का जीवन चाक की उस धुरी की तरह है जो खुद तो एक जगह टिकी रहती है लेकिन पूरी दुनिया को आकार देती है। मिट्टी की उस सौंधी खुशबू के पीछे हजारों घंटों की मेहनत, भट्टी की तपन और अपनी परंपरा को बचाए रखने का एक अटूट संकल्प छिपा है। प्लास्टिक और मशीनों के इस दौर में ये हाथ आज भी प्रकृति को सहेजने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब आप एक मिट्टी का घड़ा या छोटा सा दिया खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक वस्तु नहीं खरीदते, बल्कि उस कलाकार के चूल्हे की आग और उसके बच्चों के सपनों को सहारा देते हैं। तो चलिए, हम और आप मिलकर अपनी इस प्राचीन कला को लुप्त होने से बचाएं। मिट्टी से जुड़ें और माटी के कलाकारों का सम्मान करें। उम्मीद है आपको हमारे देश के इन असली हुनरमंदों की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि ये संदेश दूर तक जाए। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए और मिट्टी की इस कला को अपना प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।